नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रियलिटी मैग्नेट में। आज हम चर्चा करने वाले हैं इस मैप के बारे में और इस मैप के आसपास ये मास्टर प्लान है 2041 का और ये शाहजहांपुर निमराना बहरोड़ का मास्टर प्लान है जो दिल्ली एनसीआर के मास्टर प्लान के साथ एक तरह से सैंक्शनड है, क्योंकि आने वाले टाइम में जब फ्यूचरिस्टिक जो प्लानिंग है गवर्नमेंट की 2041 के आसपास की जो प्लानिंग है उसके हिसाब से इस क्षेत्र के आसपास क्या क्या डेवलपमेंट होने वाली है और इस जगह के आसपास इन्वेस्टमेंट करने का क्या फ़ायदा, ये मैं आपको आज बताऊंगा इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो के साथ बने रहें और इसमें हम आपको कुछ एग्रीकल्चर लैंड में इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस बताएंगे, जिसको हम फार्म लैंड भी कह सकते हैं। आप अपने लिए फार्म हाउस बनाना चाहें तो यहाँ पर आप बना सकते हैं, जो दिल्ली एनसीआर से काफ़ी कनेक्टेड है और कुछ एक लाइक एक्सप्रेस हाईवे है। तो उस एक्सप्रेस हाईवे से ये जगह बहुत ही क्लोज़ है, लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पे ये आपका मानेसर गुड़गांव का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। मानेसर से सिर्फ 100 किलोमीटर की दूरी पे आप यहाँ पे अपना फार्म हाउस बना सकते हैं। आज जिस प्रकार से दिल्ली एनसीआर गुड़गांव में ज़मीनों की कीमत करोड़ों में पहुँच चुकी है, यहाँ पे आपको कुछ 1 लाख रुपए लगा के यहाँ पे आप अपने लिए एक बड़ा पार्ट, एक ज़मीन का बड़ा हिस्सा यहाँ पे परचेज़ कर सकते हैं और उसमें अपने मनपसंद फार्मिंग कर सकते हैं और ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं। वो हम एक्सप्लोर करेंगे इस वीडियो में और इस मैप की खासियत भी हम आपको बताने वाले हैं। इस मैप की खासियत ये है कि एक एनसीआर का कनेक्टिंग पार्ट है और राजस्थान का बहुत बड़ा हिस्सा जो डीएमआईसी से कनेक्ट हो रहा है, इस क्षेत्र में सबसे बड़ा हब बन रहा है और ऑलरेडी काफ़ी डेवलपमेंट यहाँ पे पहले से ही हो चुकी है। आप अगर इस एरिया में आके देखेंगे इस वीडियो में थोड़ी बहुत आपको डिटेल मिलेगी। अदरवाइज़ ये लिंक जो ये मैप है इसका एक गवर्नमेंट का लिंक है, वो मैंने आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, तो आप उसे ज़रूर चेक करें ताकि आपको थोड़ा और इस एरिया के बारे में डिटेल में जानकारी मिल पाए। तो आइए चलते हैं अब हम अपने सफ़र की ओर आगे कि हम कैसे इस क्षेत्र में निमराना बहरोड़ के क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में एग्रीकल्चर लैंड हम कैसे परचेज़ कर सकते हैं और कम से कम बजट में हम यहाँ पे अपना एक लैंड परचेज़ करके उसमें हम क्या क्या बेनिफिट्स उठा सकते हैं। आइए चलते हैं दोस्तों। दिल्ली एनसीआर में रहने वाले, खासकर नोएडा, गाज़ियाबाद, ग्रेटर नोएडा और दिल्ली में रहने वाले लोग जो गुड़गांव में अपना व्यवसाय या अपनी नौकरी करते हैं, डेली उनका आने जाने का रूटीन है, वो इस ट्रैफिक से मेरे ख्याल से रोज़ ही जूझते होंगे और एक ही दिन उनको छुटकारा मिलता होगा वीकेंड में, 1 से 2 दिन का। तो मैं चाहता हूँ कि वीकेंड में आपके लिए एक बहुत ही शानदार डेस्टिनेशन मैं आपके लिए लेके आया हूँ और वो इसी हाईवे से आपको जाना है मानेसर क्रॉस करके। ये मानेसर का टोल है और मानेसर का टोल क्रॉस करते ही यहाँ से लगभग 95 किलोमीटर की दूरी पर शानदार इस तरह के हाईवे से आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच सकते हैं और उस डेस्टिनेशन का नाम है निमराना बहरोड़। निमराना बहरोड़ अपने आप में बहुत ही शानदार लोकेशन है। अभी फ़िलहाल निमराना बहरोड़ जाने के लिए ऐसे इस तरह के कई सारे हाईवेज़ बन गए हैं, जो रेवाड़ी होके भी जाता है, ये रेवाड़ी वाला हाईवे है, और दूसरा नेशनल हाईवे 8 NH8 जिसको हम दिल्ली जयपुर हाईवे के नाम से बहुत पुराने टाइम से जानते हैं। और आपको पता है कि राजस्थान ही एक ऐसा शहर है जो रोड्स के मामले में नंबर 1 है पूरे इंडिया में अभी तक, और आने वाले टाइम में और बेटर होने वाला है। तो इस तरह के हाईवे से आप आराम से अपने फार्म हाउस तक, अपने लैंड तक पहुंच सकते हैं और यहाँ से लिंक्ड रोड के थ्रू आप हमारे प्रॉपर प्रोजेक्ट बसई गांव जो निमराना बहरोड़ के बिल्कुल पास में पड़ता है, वहाँ पे आप पहुँच सकते हैं। आसपास का लोकेशन बहुत बढ़िया है। ये निमराना का कुछ इंडस्ट्रियल जोन है जहाँ पे कुछ रेजिडेंशियल, कुछ रिजॉर्ट्स और कई सारे लग्जरी प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी वहाँ पे कई सारे बाहर के बिल्डर्स, राजस्थान, जयपुर के बिल्डर्स, दिल्ली एनसीआर के बिल्डर्स वहाँ पे डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो आपके लिए एक ऐसा लोकेशन है जहाँ पे आप अपना फार्म हाउस, ऑलरेडी आपके पास अगर कोई फार्म हाउस का प्लान है आपका, तो आप यहाँ पे अपना फार्म हाउस बना सकते हैं। आप यहाँ पे रह भी सकते हैं क्योंकि आसपास में यूनिवर्सिटीज़ वगैरह भी है जो आपके फार्म हाउस से लगभग 13 से 14 किलोमीटर की दूरी पे, 10-12 किलोमीटर की दूरी पे बाकी सारी फैसिलिटीज़ आपके फार्म के आसपास अवेलेबल है। सिंस हम जिस लैंड की बात कर रहे हैं, जिस एरिया की बात कर रहे हैं, वो निमराना इंडस्ट्रियल जोन से लगभग 14 से 15 किलोमीटर की दूरी पे लोकेटेड है। तो आप अपने लैंड में अपना प्लानिंग कर सकते हैं, एग्रीकल्चर फार्मिंग कर सकते हैं, आप वहाँ पे छोटा सा फार्म हाउस बना सकते हैं। और ये वो गांव का एरिया है जहाँ से जो पक्की सड़क आती है, जो काली सड़क आ रही है मेन हाईवे से, ये वो काली सड़क हमारे लैंड तक जाती है। तो आप देख सकते हैं कि सड़क भी काफ़ी अच्छी है, मतलब ऐसा नहीं कि आपको बिल्कुल टूटे फूटे रोड से अपने फार्म तक जाना है। तो ऐसा है, बिल्कुल पक्की सड़क है, जैसे गांव का जो लिंक रोड होता है, जो ग्रामीण सड़क योजना के तहत जो सड़क बनाई जाती है। और फाइनली थोड़ा सा एडवेंचरस रास्ता मतलब क्रॉस करते हुए आप हमारे लैंड तक पहुंचते हैं और बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट हमने आपके लिए डेवलप किया है और अभी रेगुलर इसकी डेवलपमेंट हो रही है। ये हमारा एंट्री है और
ऑन द रॉक्स के नाम से इसका हमने वैसे इसका नाम रखा है। वैसे अभी हम इसकी और भी कुछ प्लानिंग चल रही है हमारी, और जैसे ही आप हमारे फार्म के अंदर आते हैं तो इस तरह का एक आपके लिए बेस्ट एक हमने क्लब हाउस का प्लानिंग किया हुआ है। जो जैसे लोग यहाँ जो भी यहाँ पे रह रहे हैं वो अपने लिए इस तरह का फार्म हाउस बनाते हैं, या इस तरह का फार्म हाउस बनाया है फ़िलहाल अभी जो करंट यहाँ पे कुछ रेसिडेंट हैं इस फार्म हाउस की, कुछ हमारे प्रीशियस मेंबर्स हैं जिन्होंने हम पे ट्रस्ट किया और उन्होंने अपना पर्सनल फार्म हाउस यहाँ पे बनाया। और ये जो लोकेशन आप देख रहे हैं ये सब लोकेशन हमारे फार्म हाउस का पार्ट है, जहाँ पे आप भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपने लैंड में आप क्रिएशन कर सकते हैं। इस तरह के बहुत अलग अलग प्रकार के क्रिएशंस हो सकते हैं यहाँ पे। आप अपने हिसाब से कंक्रीट का या फिर अलग अलग मटेरियल्स का आप यहाँ पे एक छोटा सा अपना फार्म हाउस 200-300 गज में बना सकते हैं, पक्का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं और इस शानदार नज़ारे का पूरा भरपूर आनंद उठा सकते हैं। आपके पास इतनी बड़ी लैंड है जिसमें कि आप कई तरह के मतलब वेजिटेबल्स उगा सकते हैं, क्रॉप्स उगा सकते हैं। जैसे अभी सरसों का टाइम है तो 1 बीघे में इतना सरसों हो जाता है कि आप लगभग मान के चले कि पूरे साल भी अगर आप यूज़ करेंगे तो भी कम पड़ जाएगा, तो भी सॉरी बहुत ज़्यादा आपके लिए मतलब कम पड़ जाएगा। और आप इसे अपने रिश्तेदारों को भी दे सकते हैं। इतना ज़्यादा इसमें आप डेवलपमेंट मतलब इस लैंड के अंदर में आप अपना क्रॉप्स वगैरह या आप कुछ भी ऐसे मतलब कुछ भी फसल आप यहाँ पे लगवा सकते हैं। तो एक ऐसा ऑप्शन है। एग्रीकल्चर लैंड वैसे भी टैक्सेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, आप इसमें काफ़ी टैक्स भी बचा सकते हैं। तो ये हमारा बेसिकली आगे चलते हैं, आपको क्लब एरिया दिखाते हैं जो अभी अंडर डेवलपमेंट है। और जनरली क्या होता है कि लोग कहते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, ऐसे बनाएंगे वैसे बनाएंगे, बट एग्जैक्टली हम यहाँ पे कुछ बनाने वाले हैं जो आपको दिखाना चाह रहा हूँ मैं। एक शॉर्ट वीडियो है जिसमें हम आपको छोटा सा एक इन्फॉर्मेशन हल्का सा इसका एक क्लिप्स दिखा रहे हैं कि इस तरह से हम यहाँ पे बनाने वाले हैं। और इसके अंदर स्विमिंग पूल वगैरह सब होगा, गज़ीबो होगा, छोटे छोटे हट्स भी होंगे जहाँ पे फैमिलीज़ यहाँ पे बैठ के अपना पर्सनल टाइम बिता सकते हैं। ये कॉमन एरिया होगा जो इस पूरे क्लब का, पूरे इस सोसाइटी का एक कॉमन एरिया है जो हमने स्पेशली क्लब के लिए बनाया है। और कुछ सर्वेंट क्वार्टर्स भी बनाया है जो यहाँ के केयर टेकर्स वगैरह या जो भी यहाँ के लोग जो इसको देखभाल करेंगे वो उसके लिए हमने यहाँ पे कुछ कमरे भी बनाए अलग से। ये अलग अलग फार्म हाउसेस हैं, फार्म लैंड्स हैं जो एक एक बीघे में है। एक एक बीघे का मतलब हो गया 3025 गज, 3025 स्क्वायर यार्ड, ये एक बीघा होता है राजस्थान का। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे गेहूं भी लगा हुआ है। और इस तरह की बाउंड्री भी हम बेसिकली क्या है कि अगर आप जैसे हमसे फार्म हाउस परचेज़ करते हैं, फार्म लैंड परचेज़ करते हैं, तो इस तरह की जो पत्थर की बाउंड्री आ रही है ये पत्थर की बाउंड्री होती है। यहाँ के ऑथेंटिक पत्थर होते हैं बेसिकली, इस ऑथेंटिक पत्थर से आपकी बाउंड्री होती है। और इस तरह का गेट होता है, बेसिकली गेट आपके पसंद के हिसाब से लगाया जाता है। तो हम आप जैसा गेट पसंद करेंगे, जैसे आपकी डिज़ाइन की आपकी जो प्लानिंग है वो अपने हिसाब से आप अपना प्लानिंग कर सकते हैं। तो ये सब लैंड अभी हमारे पार्ट का मतलब हमारे प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जहाँ पे अभी हम कुछ सेल आउट करने वाले हैं। जो नए लैंड्स हम बेच रहे हैं, दैट इज़ द एरिया विच वी आर सेलिंग आउट। तो ये वाला एरिया है जहाँ पे हम आपको लैंड अभी देने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी हमने खेती नहीं की है, ये सूखा पड़ा हुआ है। तो अभी इसको जब इसकी सफाई होगी तो ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगा और फिर हम इसमें नई तरीके से इसको डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो आइए थोड़ा आगे चलते हैं और दिखाता हूँ आपको कि यहाँ से कैसा शाम का नज़ारा है। ये मतलब लगभग आप ये मान के चलो कि लगभग 4:30, 5, 6, 5:30 के आसपास का टाइम का है। तो इस समय सूरज डूब रहा है। ये मतलब वेस्ट की तरफ हमारा ये जो पहाड़ के पीछे सूरज डूबता हुआ आपको नज़र आ रहा है। और यहाँ पे एक हमारे इस फार्म के एक सदस्य हैं, उनका ये पर्सनल फार्म हाउस है और ये 1 एकड़ में फैला हुआ है। तो 1 एकड़ में उन्होंने अभी धीरे धीरे वो डेवलप कर रहे हैं अभी, और मेरे ख्याल से कुछ एक महीनों में ये और अच्छा डेवलप हो जाए, क्योंकि डेफिनेटली टाइम लगता है डेवलप करने में। तो धीरे धीरे सारी चीज़ें यहाँ पे उन्होंने एक प्लांट्स लगाया है। अपना केयर टेकर है, उनका केयर टेकर देखभाल करता है, ये सब कुछ देखभाल करता है। तो आप अपने 1 एकड़ के फार्म में या 1 बीघे के फार्म में, हालांकि 1 बीघा अपने आप में बहुत बड़ा हिस्सा है, उसी को मेंटेन करना बहुत बड़ी बात है। तो 1 एकड़ या 1 बीघा जितना भी आप लेना चाहें आप यहाँ पे अभी परचेज़ कर सकते हैं। और ऐसा नहीं कि मतलब हम यहाँ पे कई सारे प्लॉट्स बेच रहे हैं, हमारे पास अभी वेरी लिमिटेड प्लॉट्स, हम बहुत ही लिमिटेड प्लॉट्स बेच रहे हैं। तो जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप सच में रियली अगर आप फार्म हाउस लेने में इंटरेस्टेड हैं तो बहुत ही शानदार लोकेशन है, बहुत ही शानदार
यूनिट्स हमारे पास अभी अवेलेबल हैं, जो हमारे पास, क्योंकि हमने इस प्रोजेक्ट को ऑलरेडी मतलब काफ़ी लोगों को यहाँ पे ऑलरेडी रजिस्ट्री हो चुकी है, लोगों ने यहाँ पे अपना कब्जा ले लिया है, अपना पोजीशन ले लिया है, अब वो बनाने वाले हैं। तो ये एक ऐसा स्टेज है कि आपको कोई किसी प्रकार की रिस्क नहीं है, मतलब आप यहाँ पे खुल के मतलब मन से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप, क्योंकि आपको पता है मैं जो भी इस तरह के प्रोजेक्ट्स में मतलब काम करता हूँ तो बहुत सोच समझ के करता हूँ, और मैं आपसे बहुत ही क्लियर ट्रांसपेरेंटली बात करता हूँ कि हाँ एग्जैक्टली क्या है। तो मैं इस प्रोजेक्ट के बारे में काफ़ी टाइम से जानता हूँ, और डेफिनेटली अगर आप यहाँ पे इस तरह का कुछ फार्म हाउस से रिलेटेड, क्योंकि दिल्ली के पास है, दिल्ली एनसीआर से, नोएडा से ये लगभग इसकी जो दूरी है वो लगभग 2.5 घंटे की है। तो 2.5 घंटे नोएडा से अभी लगता है। बीच में गुड़गांव का सबसे मेजर जो मतलब ट्रैफिक वाला एरिया है, जो गुड़गांव पहुंचने में ही हमें यहाँ से लगभग 45 मिनट 1 घंटा लग जाता है। तो अगर ये वाला स्ट्रेच कम हो जाएगा तो हमें यहाँ से इस लोकेशन पे नोएडा, जो ग्रेटर नोएडा, नोएडा वाले जो लोग हैं या नोएडा एक्सटेंशन वाले लोग हैं, उनके लिए ये लोकेशन सिर्फ 2 घंटे की दूरी रह जाएगी, या आप मान के चलो कि 4-5 मतलब 1.25-2 घंटे की दूरी रह जाएगी। और मेरे ख्याल से 1.25-2 घंटा या 2 घंटा कुछ भी नहीं होता आज की डेट में। सबके पास अच्छी गाड़ियां हैं, और इतने गवर्नमेंट ने भी आजकल इतना ईवी वगैरह जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स निकाल दिया है, तो बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है। आपको अगर बाइक्स में अगर आप इंटरेस्टेड है तो बाइक राइड करके भी आप यहाँ पे फार्म पे जा सकते हैं। इसके आसपास काफ़ी कुछ करने को, काफ़ी एडवेंचरस प्लेस है, काफ़ी शानदार जगह है। और मतलब मैं अगर बताऊँ तो मैं गिनती भूल जाऊंगा। जैसे निमराना फोर्ट आप घूम सकते हैं, बावड़ी घूम सकते हैं। बावड़ी का मतलब स्टेप वेल होता है बेसिकली, वो पुराने ज़माने में राजा महाराजा अपने मतलब नहाने के लिए स्पेशली रानियों के लिए बनवाया करते थे एक बावड़ी। और कई सारे रिलीजियस साइट्स भी हैं इसके आसपास हमारे, स्पेशली बसई गांव जो मैं आपको जहाँ पे हमारा साइट है, वहाँ पे कई सारे रिलीजियस प्लेस हैं, कई सारे टेम्पल्स हैं, लोग दूर दूर से यहाँ पे आते हैं। और आर्किटेक्चर बिल्डिंग्स भी है, जैसे विजय मंदिर पैलेस है आपका, ये एंशिएंट वृंदावन पैलेस है। इसके कई सारे मॉन्यूमेंट्स हैं, मतलब कई स्टैच्यूज़ वगैरह हैं, लाइक मूसी महारानी की छतरी है। कई सारे पैलेसेस हैं इसके आसपास, 5 स्टार 4 स्टार लग्जरी पैलेसेस हैं, रिजॉर्ट्स हैं, पुराना तालाब है, अलवर बहरोड का टनल है। ऐसे कई सारे मतलब चीज़ें हैं यहाँ पे, जो आप यहाँ पे आके एंजॉय कर सकते हैं, घूम सकते हैं, ट्रैकिंग कर सकते हैं, पहाड़ों के ऊपर जा सकते हैं। आप अगर 4x4 गाड़ी आपके पास अगर है, SUV है, तो आप यहाँ पे वैसे ट्रैक्स हैं जहाँ पे आप 4x4 लेके जा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, यहाँ पे ये कोई फ्लड जोन नहीं है कि आपको बाढ़ आने का खतरा नहीं है। यहाँ पे कभी ज़िंदगी में बाढ़ नहीं आएगा। पानी की कमी नहीं है, क्योंकि पानी का हमने बोरवेल करा रखा है, तो पानी की कोई कमी नहीं है। यहाँ पे हमने 1-2 4 नोजल पानी एक साथ मतलब पौधों को, जो आपको फसल नज़र आ रहे हैं हरे भरे, ये सब सरसों के खेत हैं। और सरसों के खेत में बिना पानी के सरसों होता नहीं है, आपको पता होना चाहिए। तो इसमें सरसों का खेत है, और कई सारी सब्जियां लगा रखा है लोगों ने। आइए एक और आपको एक फार्म हाउस जो अभी बन रहा है, ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला, वो मैं दिखाता हूँ अंदर से कि एग्जैक्टली इसमें किस तरह से लोग यहाँ पे बना रहे हैं। इसी प्रोजेक्ट का ये भी एक पार्ट है। ये भी 1 बीघे का एक प्रोजेक्ट है, और अभी फ़िलहाल इसमें काम ज़ोर शोर से चल रहा है। जैसे अभी फाइनल फिनिशिंग का काम चल रहा है। इसमें ये किचन का एरिया है, अभी मॉड्यूलर किचन का काम चल रहा है। बहुत अच्छा काम है। इसमें टाइल्स वगैरह बहुत ही शानदार लगाया हुआ है, और बड़े बड़ी खिड़कियां हैं, और हॉल काफ़ी बड़ा है। इसमें बेडरूम भी है, दो बेडरूम इसमें दिया गया है, 2 अटैच वॉशरूम है, ये अटैच वॉशरूम है। और ये भी एक इनका बेडरूम ही है। अभी फ़िलहाल इसमें फर्नीचर्स ला के रखा गया, और इसके बैक साइड में स्विमिंग पूल है, तो इसका रास्ता इधर से भी है बैक साइड से। और पीछे चेंजिंग रूम बनाया गया। आप देख सकते हैं कितना शानदार नज़ारा है, पीछे पहाड़ वहाड़ सब दिख रहा है स्विमिंग पूल के साथ साथ। ये छोटा सा एक वॉशरूम एरिया है, देखिए स्विमिंग पूल कितना शानदार बना हुआ है। तो ऐसा आप भी ऐसे ही बना सकते हैं, मतलब इसमें कोई किसी प्रकार का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आप अपना जो पूरा एरिया है 3025 गज, उसका आप 10% एरिया कंस्ट्रक्शन में आप इसको यूज़ कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से। इसके बाद जो खाली एरिया बच रहा है उसमें आप अपना गार्डन बना सकते हैं, लॉन बना सकते हैं। अगर आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग करने का मन है तो आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं, क्यारियाँ बनवा सकते हैं। तो ये मतलब आपका गार्ड रूम है। तो इस पूरे प्रोजेक्ट में जैसे हम आपको हमारी जो भी डील होगी, हमारी जो भी बात होगी, उसमें हम आपको पूरा बाउंड्री, गार्ड रूम, ये सब कुछ बना के देंगे।
तो वो दैट नीड टू बी डिस्कस कि अगर आप हमसे बात करते हैं, इतना कुछ यहाँ पे आके पूरे दिन एंजॉय करने के बाद, बच्चों के साथ खेलने के बाद, अपने फ्रेंड्स के साथ अगर आप 1-2 दिन यहाँ बिताते हैं सैटरडे संडे, तो संडे को आप यहाँ से दोपहर में लंच करके निकल सकते हैं और इस शानदार रोड से आप वापस अपने शहर की तरफ, दिल्ली एनसीआर की तरफ जा सकते हैं। ये रोड है जाने वाला, वापस जाने वाला। अभी हम फार्म हाउस से वापस जा रहे हैं अपने दिल्ली एनसीआर में अगर हम रहते हैं तो। जैसे मैं नोएडा में रहता हूँ तो मैं नोएडा जा रहा हूँ अभी वापस। तो मेरा शेड्यूल इसी प्रकार का है कि आप 2 दिन यहाँ पे सैटरडे संडे को एंजॉय कर सकते हैं आप अपने फ्रेंड्स के साथ, या कभी कोई वीकेंड या कभी कोई हॉलीडे डिक्लेयर हुआ तो उस हॉलीडे के टाइम पे आप यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं, अपना एक गेट टुगेदर कर सकते हैं। अगर कोई बर्थडे पार्टी वगैरह करना है, कोई छोटा मोटा वेडिंग, छोटा मोटा सेरेमनी करना है, तो यहाँ पे आप अपने नियर एंड डियर फैमिली फ्रेंड्स के साथ यहाँ पे शांति में आप अपना पर्सनल लाइफ एंजॉय कर सकते हैं 2 दिन, 1 दिन, 3 दिन, 4 दिन के लिए। और यहाँ पे आप अपना एक सेकंड होम बना सकते हैं, एक फार्म हाउस बना सकते हैं, जहाँ पे आप अपने मनपसंद ऑर्गेनिक फार्मिंग्स अपने हिसाब से प्लानिंग कर सकते हैं। अपना एक केयर टेकर रख के आप इस पूरे अपने लैंड को एक आप ये समझे कि आप इसको जन्नत बना सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट है मेरे हिसाब से, क्योंकि सबका अपना अपना थॉट होता है, हर लोग अपने तरीके से सोचते हैं। नो डाउट देखिए, दिल्ली एनसीआर वालों के लिए 2 लोकेशन है। एक है आपका उत्तराखंड, जो देहरादून वगैरह के आसपास आप ले सकते हैं, और दूसरा लोकेशन है इस तरफ, राजस्थान की तरफ। उत्तराखंड नो डाउट, उत्तराखंड अपने आप में एक बहुत ही अच्छा लोकेशन है, लेकिन हाँ, दूरी वाइज अगर हम डिस्टेंस वाइज बात करें तो डेफिनेटली ये थोड़ा नज़दीक पड़ेगा, स्पेशली फॉर गुड़गांव। जो गुड़गांव के लोग हैं उनके लिए ये बहुत ही नज़दीक पड़ेगा, और उत्तराखंड थोड़ा दूर पड़ेगा। तो आप खुद चूज़ कर सकते हैं कि कौन सा लोकेशन अच्छा है आपके लिए। और उत्तराखंड में थोड़ा रेस्ट्रिक्शन है, तो बड़ी लैंड लेने वालों के लिए थोड़ा सा टफ है वहाँ पे। हाँ, जो छोटी लैंड लेने में इंटरेस्टेड है वो उत्तराखंड में ज़रूर ले सकते हैं, 200-300 गज का प्लॉट ले सकते हैं वहाँ पे, अगर सस्ती ज़मीन ढूंढ रहे हैं। लेकिन हाँ, सस्ती का मतलब इतनी सस्ती नहीं जितनी सस्ती ये है, क्योंकि ये तो बहुत ही सस्ती है। और इतना खूबसूरत नज़ारा आप देख सकते हैं, क्या क्या ग्रीनरी है चारों तरफ। इतने इस मौसम में जहाँ अभी मतलब ठंड जा रही है और गर्मी आ रही है, एक तरह से आप ये समझो, ये मौसम बड़ा एंजॉय करने वाला मौसम है, बड़ा शानदार मौसम है। और हर प्लॉट का फ्रंट इतना चौड़ा है, मतलब लोग बेसिकली लैंड ढूंढते हैं कि मुझे फ्रंट चाहिए, मुझे बड़ा फ्रंट चाहिए। तो आप इसमें 2 लोग मिलकर भी 1 बीघा फार्म परचेज़ कर सकते हैं, इसके लिए भी हमें कोई आपत्ति नहीं है। और इतना शानदार लोकेशन, इतनी बड़ी लैंड, मतलब इतने पैसे में इतना बड़ा लैंड, मतलब एक ड्रीम है, जस्ट लाइक ए ड्रीम कम ट्रू। तो मेरे हिसाब से आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, एक बार यहाँ पे ज़रूर आएँ। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और मेरे चैनल को आपने लाइक किया, या अगर आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।